सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 5 जनवरी 2024 और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यह वीडियो अपने क्रम में 7वें नंबर की वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो बना चुके हैं, यानी 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती हेड रेडियो ऑपरेटर असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह वीडियो उन सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है जिनमें फिजिक्स पूछी जाती है। शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति कितनी होती है? 3980 मीटर पर सेकंड, 1598 मीटर पर सेकंड, 1284 मीटर पर सेकंड और 1498 मीटर पर सेकंड। बताइए। मैं पेन ले लेता हूं, आप सोच के बताओ। डी ऑप्शन सही है, 1498 मीटर पर सेकंड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित गति 1498 मीटर पर सेकंड होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? गुरुत्वाकर्षण बल, प्रतिरोध बल, धक्का, वायुदाब। ए ऑप्शन सही है, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है? ब्रोमीन, ग्रेफाइट, चांदी, तांबा। ए ऑप्शन सही है, ब्रोमीन। प्यारे दोस्तों, अभी आपकी परीक्षा में बहुत कम समय है। 29 जनवरी से आपकी परीक्षा शुरू है, तो अभी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन के तौर पर आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। जितना बने उतने ऑब्जेक्टिव्स लगाइए और जितने ऑब्जेक्टिव आप लगाएंगे उतना ही आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? कैंडेला, मोल, एम्पियर, केल्विन। ए ऑप्शन सही है, कैंडेला। इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रकाश तीव्रता की इकाई पूछी जाती है, कैंडेला है, रट लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न विद्युतीय सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित विद्युतीय सुरक्षा उपकरण को क्या कहा जाता है? संधारित्र, फ्यूज, रच्छी रिले, वृद्धि रक्षक। बताइए। बी ऑप्शन सही है, फ्यूज कहा जाता है। देखो, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है ना, उस जो क्वेश्चन पूछने का तरीका इन्होंने कैसे कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं, वायु और जल का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है? अंतर्जनित बल, चुंबकीय बल, कोरियोलिस बल, प्रयुक्त बल। सी ऑप्शन सही है, कोरियोलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम से तीव्रता से गुजरती है? तरल, गैस, ठोस, निर्वात। सी ऑप्शन सही है, ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जी का मान क्या है? जी का अर्थ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न त्वरण है। 7.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो सबको पता होगा यार, जी का मान। बी ऑप्शन सही है, 9.8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए और विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? निकोला टेस्ला, थॉमस एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन और अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है, अल्बर्ट आइंस्टीन। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी और प्रीवियस ईयर में कई परीक्षाओं में कई बार आए हुए क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई क्या है? ऊष्मागतिकी तापमान की एसआई इकाई पूछी है। फ़ारेनहाइट, रेडियन, सेल्सियम, केल्विन। बताइए। डी ऑप्शन सही है, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस या किन वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? अल्बर्ट आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन, वाटसन एवं और क्रिक और जॉन डाल्टन। ए ऑप्शन सही है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊष्मागतिकी तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है? कैंडेला, मोल, मीटर, केल्विन। बताइए। डी ऑप्शन सही है, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1918 में इनमें से किस वैज्ञानिक को एनर्जी क्वांटा की खोज करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मैक्स कार्ल अर्नस्ट, लुडविग प्लांक, वर्नर हाइजबर्ग, जेम्स चैडविक और लुइदा ब्रॉय। ए ऑप्शन सही है, मैक्स कार्ल अर्नस्ट लुडविग प्लांक। मैक्स कार्ल अर्नस्ट लुडविग प्लांक। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के योगदान के संदर्भ में जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्वांटम यांत्रिकी, गैलीलियो गैलीली, जेमान प्रभाव, हेनरिक लॉरेंस, एक्सरे विवर्तन, मार्क्स वान लो, प्रकाश प्रकीर्णन, सीवी रमन। कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा है, ध्यान रखना है आपको। ए ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से सही है, क्वांटम यांत्रिकी, गैलीलियो गैलीली। बाकी ये तीनों ये सही हैं संबंध और ये गलत है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इस पे हमें टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि नहीं है, तापमान, आयतन, समय, बलागुण। डी ऑप्शन सही है, बलागुण। ये तीनों अदिश राशि हैं, तापमान, आयतन, समय, ये तीनों अदिश हैं और बलागुण क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ट्ज में ध्वनि की किस विशेषता को मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की आवृत्ति। डी ऑप्शन सही है, ध्वनि की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। स्टीफन का नियम, कूलॉम का नियम, हुक का नियम, पास्कल नियम। बताइए। बी ऑप्शन सही है, कूलॉम्स लॉ। क्या बोलता है कूलॉम्स लॉ? कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। मैक्स प्लैंक, जे.एस. फ्लेमिंग, जेम्स चैडविक, एनरिको फर्मी। सी ऑप्शन सही है, जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति बराबर लगभग वॉट्स है। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार कई एग्जामों में आए हुए हैं, इसलिए वो रिपीट होंगे और आपका रिवीजन होगा। यही हमारा टारगेट है मेन के रिवीजन करने का, ठीक है। एक अश्वशक्ति बराबर लगभग 746 वॉट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है? गुरुत्वीय, रासायनिक, प्रवणता, तापीय। डी ऑप्शन सही है, तापीय। तापीय विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज साइमन ओम जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है किस देश से थे? बताइए। स्पेन, पोलैंड, जर्मनी, रूस। ओम किस देश से थे? सी ऑप्शन सही है, जर्मनी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस परिघटना प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रेरित का नाम क्या है जिसमें पर्वत के शीर्ष भाग सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास एक गुलाबी या नारंगी वर्ण प्राप्त करते हैं? हिम विवाह, धुंधलेपन की स्थिति, ब्रिलोइन प्रकीर्णन, डोलीय विरूपण। ए ऑप्शन सही है, हिम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी और खगोल विज्ञान में उस परिघटना का नाम क्या है जिसमें एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ विभिन्न
कुछ भिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित है। हिम विभव प्रभाव, ल्यूमेन प्रभाव, जीमेन प्रभाव, रमन प्रभाव। सी ऑप्शन सही है, जीमेन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेंगी, मतलब छवियां बनेंगी। 3, 2, 4, 1। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है यह प्रश्न, ठीक है, और देखने को मिलेगा आपको। 3, 2, 4, 1 सरल है लेकिन आता बहुत है। ए ऑप्शन सही है, 3 बनेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमापी जिसे थर्मामीटर आप बोलते हो में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है। ब्रोमीन, आर्सेनिक, गैलिस्टन और सेलेनियम। सी ऑप्शन सही है, गैलिस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है। टिन का, शीशा, जिंक, चांदी। ए ऑप्शन सही है, टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति पावर 2.0 डी है, जहां डी का क्या अर्थ है। श्रेणी, डायोप्टर, प्रकाशीय शक्ति का मात्रक, दूरी, फैलाव। बी ऑप्शन सही है, डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तक सूचकांक क्राउन ग्लास के निकटतम है। कनाडा, बाल्सम, हीरा, नीलम, माणिक। ए ऑप्शन सही है, कनाडा, बाल्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रोधक नहीं है। सूखा, काराज, कांच, पारा, एबोनाइट। सी ऑप्शन सही है, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है। पीतल 30% जस्ते और 70% तांबे का मिश्रण है। डी ऑप्शन है, दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है। बताइए कौन सा कथन असत्य है। डी ऑप्शन सही है, क्वेश्चन के हिसाब से दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है, यह असत्य है। बाकी ये तीनों सत्य हैं। तीनों ऑप्शन ए, बी, सी ये सही है। नेक्स्ट है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। 110 मीटर पर सेकंड, 220 मीटर पर सेकंड, 232 मीटर पर सेकंड, 343 मीटर प्रति सेकंड। डी ऑप्शन सही है, 343 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग किए जाने वाले फ्यूज के लिए मूल्यांकन यानी रेटिंग डैश के आधार पर प्रदान की जाती है। विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत शक्ति, वोल्टेज। ए ऑप्शन सही है, विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह को जब एक बार कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल डैश बल होता है। घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, लोच बल, ईंधन चालित बल। बी ऑप्शन सही है, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप उस क्षेत्र को क्या कहेंगे जो वेग समय लेखा चित्र के वक्र के अंतर्गत स्वयं के और दो समूह सूचकों के बीच सम्मिलित है। विस्थापन, त्वरण, वेग, चाल। ए ऑप्शन सही है, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है। वेग सदैव वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होता है। पिंड की चाल स्थिर रहती है। पिंड का वेग अनवरत परिवर्तित होता रहता है। डी ऑप्शन है, दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। डी ऑप्शन सही है, दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है। धारामापी, रक्त दाब मापी, वायुदाब मापी, चुंबकत्व मापी। ए ऑप्शन सही है, धारामापी, गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना का क्या कार्य है। ऑप्शन ए है, प्रकाशग्राही कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संसाधित करना और यह तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजना कि छवि क्या है। बी ऑप्शन है, स्पष्ट छवि के निर्माण के लिए लेंस के केंद्र बिंदु को व्यवस्थित करना। सी ऑप्शन है, एक नियंत्रित रीति से आंसुओं का स्राव करके आंख को स्निग्धता प्रदान करना। और डी ऑप्शन है, अत्यधिक प्रकाश से लेंस की क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए पलकों द्वारा आंखें बंद करना। रेटिना का क्या कार्य है,
इन चार ऑप्शनों में से? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन सही है, प्रकाशग्राही कोशिकाओं द्वारा एकत्र की गई जानकारी को संशोधित करना और यह तय करने के लिए मस्तिष्क को भेजना कि छवि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ की गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परिपूर्णता, संघनन, वाष्पीकरण, परिवर्तन। बी ऑप्शन सही है, संघनन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्केरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है? भौतिक विज्ञान, भूगर्भशास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान। ए ऑप्शन सही है, भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कांच की एक बोतल को पानी से पूरा भर दिया जाए और ढक्कन एक साथ सील करके फ्रीजर में रख दिया जाए तो क्या होगा? ए ऑप्शन है, अंततः बर्फ कांच की बोतल को फोड़ देगी। बी ऑप्शन है, पानी के बर्फ में जमने के बाद कांच की बोतल का भार बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन है, कुछ नहीं होगा। डी ऑप्शन है, पानी जमने के बाद बोतल पर वायुमंडलीय दबाव के कारण कांच की बोतल विकृत हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, अंततः बर्फ कांच की बोतल को फोड़ देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युगल विरोधाभास डैश के साथ जुड़ा हुआ है? कण भौतिकी, जल गत्यात्मकता, सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, सापेक्षता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन? लैक्टोमीटर। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई बार परीक्षा में क्वेश्चन आया है कि दूध के नमूने की शुद्धता को कौन से मीटर द्वारा या किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर द्वारा। ठीक है। और हाइड्रोमीटर जो तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, डैश के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करते हैं। विशेष सापेक्षता, अनिश्चितता। कहने का अर्थ यह, लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ए ऑप्शन सही है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है? सूर्य द्वारा ताप, कोरियोलिस बल, गुरुत्वाकर्षण, और डी ऑप्शन है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। डी ऑप्शन सही है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। प्यारे दोस्तों, मुझे पता है अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को, आपको पसंद आ रही है मेरी मेहनत तो लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की एसआई इकाई की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इकाई डैश है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर। ए ऑप्शन सही है, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो, टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। उनके सम्मान में डैश की एसआई इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया था? ध्वनि, प्रकाश, आवृत्ति, ऊष्मा। सी ऑप्शन सही है, आवृत्ति। मात्र इतनी देर में 50 क्वेश्चनों का मैं रिवीजन करा देता हूं, जितनी देर में और YouTube चैनलों पर आप उनके जो बुक्स और जो ये कोर्स लॉन्च करते हैं उनके जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना, इतनी देर में कंप्लीट हो जाता है। इसलिए वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, डबल स्पीड में नहीं, आप नॉर्मल स्पीड में वीडियो को देखें, जिससे आप भूल ना पाए क्वेश्चन को। ठीक है ना? आप भले ही देख सकते हैं कि अदर जिन चैनलों पर आप देखते हैं उसमें 15-20 मिनट तक तो बस एडवर्टाइजमेंट और वही चलता रहता है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इसके शुद्ध रूप में सबसे अधिक होता है? तांबा, सोना, प्लेटिनम, टंगस्टन। डी ऑप्शन सही है, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, ब्राउनी गति का सिद्धांत। ए ऑप्शन सही है, प्रकाश का विद्युत प्रभाव का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने।
जेम्स चैडविक ने, ई रदरफोर्ड ने, ई गोल्डस्टीन ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आता ही रहता है ये तो। एक ऑप्शन सही है, जे थॉमसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा एसआई इकाई ब्लेज पास्कल के नाम पर है? ऊर्जा, दाब, शक्ति, कार्य। बी ऑप्शन सही है, दाब।